हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे लैपटॉप्स के बारे में कि कौन सा लैपटॉप आपको बेसिकली खरीदना चाहिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को मैं एक बेसिकली आपको बता देता हूँ कि इसमें आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट और भी कैसे ले सकते हैं। जैसे कि जो डिस्काउंट आपको अमेजोन पे मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा भी आप कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसमें ले सकते हैं अगर आपके पास एक चीज़ है जो कि है आपका जीएसटीआईएन नंबर। अगर आपका कोई बिजनेस है जिसमें आपको जीएसटीआईएन नंबर है आपके पास, वैसे तो मुझे बेसिकली ये मैं सोच रहा था इसको लास्ट में रखूं इस पोर्शन को, बट मैंने सोचा फिर कि आप लास्ट में स्किप करके देख लेंगे तो कोई फायदा नहीं। अभी बता देता हूं मैं। बेसिकली आपके पास अगर जीएसटीआईएन नंबर है, ठीक है, तो जीएसटीआईएन नंबर से क्या होता है, जीएसटीआईएन नंबर ये आपका बेसिकली बिजनेस का बनता है। अगर आपके पास ऐसा नंबर है तो आप बेसिकली एक बिजनेस अकाउंट अमेजोन का क्रिएट कर सकते हैं, जिसके थ्रू अगर आप परचेज करते हैं, ठीक है, तो आपको 15 to 20% आई गेस, अगर मैं चेक करूं यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं एकली। यहाँ पे आप देखेंगे आपका बिजनेस अकाउंट, अमेजोन बिजनेस अकाउंट। ये जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको ओपन करते हैं तो ओके, सेव अप टू 28% ऑन योर बिजनेस परचेसेस बाय क्लेमिंग जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो आईटीसी आपको क्लेम करना पड़ता है। हालांकि ये आईटीसी आपका जो क्लेम होता है, ये आप जब भी आपका आईटीआर जब भी कुछ होता है यहाँ पे आईटीसी आपको क्लेम आपका हो जाता है। जैसे ही आप वहाँ पे, जैसे ही आपको जो आपके बिजनेस संभालते हैं, जो लोग जो जीएसटी का डिटेल्स वगैरह करते हैं, उनको पता होगा कि कैसे क्रेडिट करते हैं, वो आपके कपड़े कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी कुछ है फिलहाल। फास्ट एंड रिलायबल शिपिंग, बेनिफिट्स फ्रॉम अमेजॉन वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक, इजी रिटर्न्स एंड टू जेट गारंटी, सिक्योर अकाउंट। हालांकि मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, मुझे हालांकि इस पर पूरा क्लियर नहीं पता है, बट मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि इस अमेजॉन बिजनेस अकाउंट से आप वही परचेज करें जो आपके बिजनेस के लिए सूटेबल हो, जो प्रोडक्ट आपके बिजनेस के लिए, यानी कि लैपटॉप है जैसे कि, तो आप उसको बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं, तो उसको आप सूटेबिलिटी के लिए आप ले सकते हैं उसको। अब ऐसा मत करना कि कपड़े भी इसी से ले रहे हो। हालांकि मेरे ख्याल से आईटीसी क्लेम नहीं होगा कपड़ों पे, पर फिर भी मैं एक आप रखें उसमें माइंड में कि आपको ऐसी चीज़ें यहाँ इस बिजनेस अकाउंट से खरीदनी है जो आपको आपके बिजनेस में काम आ सके। ठीक है, सिंपल ये है बस, और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। अब हम आते हैं सीधे कि हमें कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए। तो बेसिकली अगर आपकी रिक्वायरमेंट है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, ठीक है, या फिर वेब डेवलपमेंट, दोनों को मैं बता दे रहा हूँ। और अगर मशीन डाटा साइंस को भी मैं यहाँ पे जोड़ लूँ, डाटा साइंस डाटा एनालिटिक्स जो कि पाइथन से होती है, मैं आपको बता दूँ, जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल करके आप पाइथन में सिंपली मशीन लर्निंग के बड़े बड़े मॉडल्स को रन कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको ऑनलाइन जो प्रोसेसर होते हैं उससे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बता दूं, बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट एंड पाइथन, यानी कि मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, ये सारी चीज़ें एक तरीके के लैपटॉप में पॉसिबल हैं। तो कह सकते हैं वैसे पॉसिबल हैं हूँ, बट बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथली होगा आपका, बट काम हो जाएगा आपका। जो लैपटॉप मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ उस लैपटॉप में, यानी कि ये इस पर्टिकुलर लैपटॉप के अंदर आपका एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको सीखना है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट ऐप्स बनानी है आपको, तो इस लैपटॉप में आपका काम बहुत आराम से हो जाएगा। तो अगर आपका बजट 35,000 के अप्रॉक्स है, 30 to 35,000, हालांकि इसमें जब आप बिजनेस अकाउंट से खरीदेंगे इसको तो आई गेस 36,000 आपका ये 30,000 के आसपास आ जाएगा। तो ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट है अगर 35 to 30,000 आपका बजट है। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, इस पर बहुत आराम से आप कर सकते हैं, इसमें आपको कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट i3 प्रोसेसर और 8 GB रैम मस्ट है, इसमें कोई खास नहीं है, इतने में आपका काम चल सकता है। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा कि वर्चुअल डिवाइस आप यूज़ ना करें इस प्रोसेसर में। अगर हो सके तो लाइनक्स का इस्तेमाल करें, बहुत स्मूथ चलेगा। लाइनक्स पे आपका एंड्रॉइड स्टूडियो बहुत स्मूथली चलता है, विंडोज़ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाता है, बट ठीक है, विंडोज़ में भी काम आपका आसान से चलेगा। 2 साल की इसकी वारंटी होगी। MS ऑफिस आपको साथ में मिलेगा, विंडोज़ 10 भी इसमें मिल रही है, विंडोज़ 11 का अपग्रेड भी शायद होना चाहिए मेरे ख्याल से, पता नहीं है, आप चेक कर सकते हैं इसको। ये लैपटॉप आप ले सकते हैं अगर आपका बजट 35,000 के अराउंड है। दूसरा जो लैपटॉप मेरी प्रेफर्ड में है, मैं इसको प्रेफर करूंगा किसके लिए,
बेसिकली अगर आप एडिटिंग पर्पस में हैं, ठीक है, आपको एडिट करना पड़ता है वीडियोस को, तो आपके लिए ये लैपटॉप बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं बता रहा हूँ, अगर आपका बजट 50,000 के आसपास है, 45,000 से 50,000 के आसपास, तो ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट है। और क्योंकि ये i7 प्रोसेसर में आ रहा है, 10th जनरेशन का प्रोसेसर है ये, और 8 GB रैम है, 5012 GB SSD है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। एनवीडिया का MX350 2 GB ग्राफिक्स है, क्योंकि गेमिंग आप नहीं कर पाएंगे इसमें बेहतरीन। इस गेमिंग के लिए बहुत लो ग्राफिक कार्ड है ये, हालांकि ठीक है, लो एंड गेमिंग, मैं कहूँगा मीडियम एंड गेमिंग का आराम से हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी एडिटिंग इसमें बहुत आराम से होगी, स्मूथली होगी आपकी। और अगर आप यूट्यूबर हैं या कोई और चीज़ की एडिटिंग आप करते हैं वीडियोस में, तो मैं प्रेफर करूंगा कि इसमें आप करें। अगर आपको कोई ऐसे हाई एंड सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं जो कि एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग में यूज़ होते हैं, तो भी ये लैपटॉप बहुत अच्छा है 50,000 के अराउंड। दूसरी जो, अब मैं इसके आगे जो आपको थर्ड लैपटॉप में दिखाने वाला हूँ, वो है ये MSI GF75 थिन इंटेल i7 10750H। इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो थी इसकी 17.3 FHD IPS लेवल 144Hz जेड पैनल लैपटॉप डिस्प्ले जो इसकी है, ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया डिस्प्ले इसकी। एनवीडिया का 4 GB ग्राफिक कार्ड है, ये प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप आपको मिल जाएगा 67,990 में। इसमें भी थोड़ा बहुत अगर आप बिजनेस अकाउंट से लेते हैं, जो कि मैंने पहले बताया था, आपको 60 अराउंड 1000 का यहाँ पे पड़ जाएगा ये ITC के क्लेम होने के बाद। और ये लैपटॉप बेस्ट है इस पर्पस, अगर आप गेमिंग पर्पस में, अगर आप एडिटिंग पर्पस में हैं, और आप कोडिंग पर्पस में हैं, तो अगर आप तीनों फंक्शन पर्पस के लिए लेना चाहते हैं कोई लैपटॉप, तो ये बेस्ट है लैपटॉप आपके लिए। इसमें आप गेमिंग स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं आराम से। अगर आप एडिटिंग और स्ट्रीमिंग दोनों करना चाहते हैं तो इसमें बहुत आराम से होगा। और ये होगा 3 लैपटॉप जो कि मेरे प्रेफर में था कि आप खरीद सकते हैं। वैसे तो मैं, अगर आपका बजट 50,000 के अराउंड है, तो मैं बेस्ट प्रेफर करूंगा इसको, क्योंकि इसमें आपका सारा काम होगा यार, ठीक है। गेमिंग आप करना आपको ज़रूरी नहीं है, आप इतना नहीं है कि आप गेमिंग बहुत ज़रूरी है। हालांकि अगर आप गेमर स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, गेम की स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप यही लें, क्योंकि 5 साल पहले अगर कोई कहता है यार मुझे गेम की स्ट्रीमिंग करनी है, तो मैं शायद मना करता, पर तब भी मैं शायद ना मना करता। पर आज के टाइम पे तो मैं डेफिनेटली नहीं मना करने वाला हूँ, मैं कहूँगा स्ट्रीम करो, अगर करना है तो इसका इस्तेमाल करें। हालांकि मोबाइल गेमिंग करना है तो इसका इस्तेमाल ना करें, बट अगर आपको पीसी लेवल पे गेमिंग करनी है या पीसी लेवल पे स्ट्रीमिंग करनी है, हालांकि मैं ये कहूँगा, सही शब्द में इस्तेमाल करूँगा, स्ट्रीमिंग अगर करनी है पीसी लेवल पे, तो इसको प्रेफर करें। और इसमें सब कुछ होगा आपका बहुत सही स्मूथली। और अगर आपको सिर्फ कोडिंग और आपका जो एडिटिंग है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ कोडिंग सीखने के लिए चाहिए, अभी अभी नया नया आपने शुरू किया है कोडिंग वगैरह, एडिटिंग वगैरह आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। आपका बजट अगर 35,000 के अराउंड है, 35,000 या 30,000 के अराउंड है। अब इसके ऊपर भी अगर आपका बजट है 70,000 के ऊपर, तो फिर मैं एक ही लैपटॉप प्रेफर करूंगा जो कि है ये। और इसके लिए मैं कहूँगा कि आप कोई भी रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसमें जो भी खरीदना चाहें वो खरीद लें, क्योंकि इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। एप्पल है, बढ़िया लैपटॉप है, आपको अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ स्मूथ है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्मूथ नहीं है, इसमें सब कुछ स्मूथ है। तो इसके लिए ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए मैं प्रेफरेंस दूं, ये बेसिकली बेस्ट है। अगर आपका बजट है 85,000 के अराउंड, तो बेस्ट लैपटॉप्स 1 लाख के अराउंड अगर आपका बजट है, तो एप्पल से बेहतर कुछ नहीं है, वो प्रेफर मैं करूँगा एप्पल ही लें आप। बाकी यस, ये कुछ 4 लैपटॉप हैं, हालांकि चौथा वाला थोड़ा सा मुझे, अगर आपका बजट है 1 लाख के अराउंड, तो आप इसको जो नया मैकबुक का आया हो वो आप प्रेफर करें, ये मत लीजिएगा, ये शायद मेरे ख्याल से ओल्ड है, मैकबुक 2020 है, ओल्ड वर्जन मत लीजिएगा, नया आप प्रेफर करिएगा। बाकी ये 3 लैपटॉप बेस्ट 3 लैपटॉप्स हैं। और या अगर पसंद आए तो खरीद लीजिएगा, लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे, अगर हो सके तो वहां से लीजिएगा, नहीं हो सके तो आप अलग से भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। बाकी यस, अगर मेरी जो भी राय हैं, जो भी आपके लिए रिव्यूज थे इन लैपटॉप्स पे, अगर पसंद आया है तो लाइक कर दें वीडियो को,
और दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी बताएं कि आप कौन सा लैपटॉप आपको खरीदना चाहिए बेसिकली। और अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कौन सा लैपटॉप खरीदा है। और अगर ऐसे ही वीडियोस तो नहीं मिलेंगे आपको मेरे चैनल पे, सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपमेंट के हैं अभी तो फिलहाल। अगर आपको एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।